सुंदर साथी, हमसे कभी किसी ने पूछा था कि संसार में राजी कहाँ है, और राजी कैसे है। तो जो मेरे दिल में भाव था मैंने बता दिया, और भाव मात्र इतना ही था कि राजी सुंदर साथ में मिलेगा। सुंदर साथ कहते किसे हैं? सुंदर माने मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अरबी में उसका शब्द है जमाल। सौंदर्य को जमाल कहते हैं। और राजी को क्या कहते हैं? नूर जमाल। नूर राजी के दिल को कहते हैं, और उनका दिल अनंत सौंदर्य का सागर है। और दिल के बिना तन पूर्ण नहीं होता। तन और दिल ये दोनों मिलके ही पूर्ण हो सकते हैं। आप सोचो कि अगर दिल ना हो तो तन रहेगा क्या? तो तन और दिल मिलकर पूर्ण स्वरूप होता है। और राजी का दिल श्यामा जी है। अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी खसम दिल। अल्लाह राजी मोहब्बा प्यारी। अल्लाह मोहब्बा मासूक, उनकी अत्यंत प्यारी माशूक जो है, जिन पे वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, सर्वस्व उतारते हैं, वो उनके दिल के स्वरूप है श्यामा जी। अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी खसम दिल। परम धाम में जो जुगल स्वरूप है वही पूर्ण स्वरूप है। और जो दिल के अंदर के गुण हैं, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताते दिल की सब देख। सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं कि अगर हमारे दिल के अंदर प्रेम ही प्रेम है तो हमारे मुख पर भी प्रेम की छटा होती है। और अगर दिल के अंदर वैमनस्य का भाव है, घृणा का भाव है, तो विकृति तनी रहेगी। वैसे ही राजी का है, तो जो दिल है वो नूर है। हक के मुख का नूर जो सो नूर सागर जान, तेज ज्योतिया सलूखिया शोभा सागर भरया आसमान। तो सुंदर साथ कहने का तात्पर्य है कि श्यामा जी के जो अंगी साथी हैं वो रूह है, और वो राजी के दिल होने से सौंदर्य का स्वरूप है, इसलिए वो सुंदर साथ कहलाते हैं। साथ माने जो साथ रहता है। तो रूहें किसके साथ रहती है? श्यामा जी के साथ। और श्यामा जी किसके साथ रहती है? तो हमेशा
हमें यही ध्यान करना है कि हम राज्य के जुगल स्वरूप को अपने हृदय के अंदर बसा लें। ताते हृदय आत्म के बीजिए बीज सात स्वरूप जुगल सूरत न दीजिए टूटने फेर फेर जाइए बल बल। तो हमारे दिल में हमें विचारना है कि इस संसार में रहते माया कितनी प्रबल रहती है, या हमारी जो मालकिन है श्यामा जी है वो रहती है। हम कितने घड़ी राज्य का ध्यान करते हैं, श्यामा जी का ध्यान करते हैं, या और कितने घड़ी माया का ध्यान करते हैं। तो राज्य के प्रेम का स्वरूप श्यामा जी और श्यामा जी के प्रेम का स्वरूप आत्मा। तो सार तत्व हर आध्यात्म का है प्रेम। प्रेम है तो सब, और प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। अब हम अपने दिलों के अंदर झांकें और ध्यान करें कि हमारे अंदर प्रेम की लहर बह रही है या माया की लहर। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपके अंदर क्या बह रहा है, लेकिन हमें खुद ये सोचना है। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 39 पे हम सब मिलकर आज सऊर करेंगे। अब सुंदर साथ जी अपना दिल धाम में रंगमोहन के प्रथम भवन पे 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे में ले जाइए। सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे मान। श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं। विविध साथ जी जागिए बताए देवुल जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक। देखिए राजी ने आपको क्या कहा है इस चौपाई में। कुछ सुंदर साथ हमारा प्यारा सुंदर साथ इस बात को समझ पा रहे हैं। साथ जी जीवन। राजी आपको अपना जीवन कहते हैं। जीवन किससे होता है? दिल से। दिल है तो हम हैं, दिल नहीं तो हम नहीं। हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। राजी क्या कहते हैं? प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आतर मोर मन कल्पे खेल देखते ये दुख करूं सब दूर। तो हमको अपना प्रीतम कहते हैं, अपना जीवन कहते हैं। और क्या हम इस काबिल हैं? हमारी अपनी काबिलियत क्या है कि उस अक्षरातीत प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ, नूर जमाल
ये प्रीतम कहलाने के अधिकारी हैं। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, क्या करने? अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने कर। देख लो, माया को देखने आए हो, खेलने नहीं आए हो। आपके स्तन के अंदर माया का स्वरूप ये जीव है और आत्मा का स्वरूप उस पर विराजमान है। तो हमारे जीव को भी पवित्र होकर जागना होगा। अब उसको माया के प्रपंच में नहीं घुमाना, हमें जागना होगा। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत स्वरूप, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भूख। जब हक करे मेहरबानी, तब इर्विद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। और अब वो घड़ी आ गई है छड़े की, वो उठाने के लिए आ चुके, जगाने के लिए आ चुके। तो जीव को तो जागना होगा। लेकिन क्या हमारा जीव जागने के पथ पर चल रहा है? सुंदर साथ जी हमारे सरकार श्री है, उनके पहले राम रतन दास जी बड़े महाराज जी कहते हैं, स्वामी जी उनकी मशाल लेकर चल रहे हैं। एक ही चीज, प्रेम से अपने धनी को रिझाओ। आप सब उनके प्रेम के अंग हो। और मेरा ये तुच्छ शरीर, इसके अंदर बिना औकात वाला जीव, लेकिन धनी की मेहर से वो आप सबके चरणों में, आपके दिल पर नमन करता है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें और कहते हैं प्रेम को अंग वर्णन, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी। देखिए कितना मतलब इज्जत बख्श है। यहाँ लोग क्या कहते हैं? सुंदर साथ। राजी कहते हैं साथ जी, और आप चिल्ला रहे हो सुंदर साथ। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम धनी को अंग है, कहूं पाइए ना या बिन। तो प्रेम कहाँ है भाई? प्रेम धनी का स्वरूप है। प्रेम और इश्क में कोई अंतर नहीं, जैसे मारिफत और हकीकत में कोई अंतर नहीं। अभी हमने आपके बीच में निवेदन किया था कि जब तक हमारे दिल के अंदर वो रोशनी ना आ जाए कि हमें पूर्ण स्वरूप देखने लगे। श्यामा जी क्या है? राज्य का दिल, और दिल है
मारिफत स्वरूप। दिल के बिना कुछ होता नहीं और दिल देखता नहीं। आप लोग यहाँ बैठे हो आज क्योंकि आपके दिल ने कहा चलो सत्संग में चलते। आपके दिल ने कहा चलो सत्संग में चलते, तो तन बेचारे ने क्या किया? चुपचाप चला है। तो दिल के आदेशों पर तन कार्य करता है। तो राजी किसके आदेश पर कार्य करते हैं? अब कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं। माशूक है, असल अर्ज के बीच में हक का नाम आसिक। राजी आशिक है, श्यामा जी माशूक है, और श्यामा जी आत्म दुल्हन है, और श्यामा जी अगर माशूक है तो सभी में माशूक। तो रूहें राजी को ले जाती है कि राजी रूहें को ले जाती है? अरे भाई, राजी हमारे प्यारे हैं, रखवाले हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ वही देते हैं। लेकिन चलते वो किसके आदेश पर? श्यामा जी। और श्यामा जी के अंदर में तो रूहों के हो या श्यामा जी हो एक ही बात है। तो वो उनके आदेश पर चलते हैं। सुंदर साहिब जी परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई 158 158। अब क्यों रे कहूं प्रेम को? किसी को याद हो तो मेरे साथ हो जाए। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहिए चित्त को। सुख लेवे सारी रात, तीसरी घोम आवे उठ। दिल कहाँ होता है? बीच में। और रंगमहल का जो मध्य चौक है, आप सब समझ रहे हो ना? सुंदर साथ जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए या मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा करूं तो काम खींच देगा, संभाल लेगा। वो जो मध्य चौक है वो परमधाम का मध्य है। रंगमहल परमधाम के मध्य में। कैसे? पुखराज पहाड़ से माणिक पहाड़, और पश्चिम के चौगान से या आप ये ले लो, पश्चिम की तरफ के सागर का बाहरी छोर से, दधी सागर के बाहरी छोर से सरल। तो उसका जो इंटरसेक्शन है, मध्य पॉइंट, वो रंगमहल है। और उसका भी मध्य है मध्य चौक। और मध्य चौक के अंदर कितने चौक? 9। और
9 का जो है बीच, और ठीक उसके ऊपर 5वीं भवन में रंग परवाली मंदिर, जहाँ जुगल स्वरूप विराजते और उनके इर्द गिर्द रूहों का मंदिर। तो बस वहां ध्यान किया आपने, और जुगल स्वरूप के चरणारविंद में उसकी कोमलता को अपने हस्त कमल से स्पर्श का अनुभव किया, और फिर धनी की आज्ञा से हम सब अपने अपने मंदिरों पर आए। कब यहाँ को समझाने के लिए परमधाम में समय तो होता नहीं, लेकिन यहाँ के समझाने के वास्ते कहा गया कि रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 3 प्रहर हम अपने मंदिर में रहते हैं, और 5 प्रहर परमधाम में धनी के साथ लीला विलास करते हैं। तीसरी को और फिर वहां से तो हम रंग महल के अंदर 9 घंटे अपने मंदिर में पधारते हैं 5वीं, और हमारे आने के पहले ही वहाँ राजी विराजे रहते हैं सेठिया। तो चौपाई कह रहे हैं, राजी फरमाते हैं, अब क्यों रे कहूँ प्रेम एक को, उस मंदिर में प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम की लीला क्या है। अब क्यों रे कहूँ प्रेम एक को, सुख लेवे चाहिए चित्त, सुख लेवे सारी रात, तीसरी को आवे उठता। सुंदर साथ जी 15 घंटे हम 12,000 सखियां जुगल स्वरूप के संग रहते हैं। रास में एक पद धारण किया कृष्ण जी का, राजी, और श्यामा जी ने राधा जी। तो एक राजी और 12,000 सखी। तो परम धाम के अंदर 15 घंटा एक राजी जुगल स्वरूप, राजी कहें तो जुगल स्वरूप ही मानिएगा, एक राजी और 12,000 सखियों के साथ लीला विलास। 8 सागर 8 जीवी में, छोटी राम में, मन की नहरों में, माणी पहाड़ के पिरावे में, जहाँ महावन मधुबन बड़ों में, जवेरों की नहरों में, कुंज निकुंज, बट पीपल की चौकी, फौज कौशल, 24 सांस का महल, बट पीपल की चौकी, मुर्बान फूलबान, अनबंधु बगीचा, पश्चिम की चौदह, लाल चबूतरा, बड़ोवन, अखाड़े, तालवन, खड़ोती, मधुबन, महावन, पोखराज की रेती, पोखराज पहाड़, बंगला,
और बीच का कोई ढको चबूतरा, मूलपुर, जमुना जी केलपुर के नीचे से प्रवाह करती हुई पाट के घाट को प्रवाह करती हुई बट पुल के नीचे से घरनालों से निकल कर बचपन से इन सब जगह राज्य के साथ हम लीला विहार करते हैं। आप याद करो, नमी भूमि पर, नमी भूमि को सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? छज्जे की बैठक। वहां 201 हाथ और हर हाथ पे 12,000 सुंदर साथी और जुगल स्वरूप। तो जुगल स्वरूप हर जगह एक रहते हैं, 12,000 उनको घेर के रहते हैं। पंद्रह घंटा इस प्रकार से लीला होती है। लेकिन 9 घंटा में एक राज्य एक राजा। तो रास के बाद जब महारास की लीला हुई, यानी अंतर ध्यान के बाद, तब कितने राज्य? 12,000 और उन्हें 12,000, तो एक के साथ एक। तो रंग करवाली मंदिर में एक के साथ एक। अक्षर ब्रह्म के दिल में क्या इच्छा डाली थी? अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक वर्तक, यानी हकीकत और मार्फत दोनों वही। इश्क राज्य के दिल का अंदर और प्रेम लीला है वही। राज्य और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं। तो अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक वर्तक, सो सुख अक्षर को नहीं खेल माने लीला, क्रीड़ा। देखो अक्षर ब्रह्मी बौद्ध के स्वरूप है। यहाँ आप लाए थे नाम की बड़ी 35 नंबर प्रकरण को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर सुंदर साज के लिए अब समाज कुर्सी पड़ी है। हम बस बोलते हैं 35 प्रकरण चौपाई 17, 18, 19 दे रहे। तो परम धाम के अंदर हर चीज किसका स्वरूप है? वहदत का स्वरूप। वहदत क्या होता है? वाहिद की लहर। वाहिद माने एक। यानी राज्य का दिल एक और वो महासागर है और उसकी लहर। तो सारी न्यामतें जो होती है वो कहाँ रहती हैं? दिल के अंदर। और वो न्यामतें प्रेम है, आनंद, सौंदर्य, एकत्व,
तेजस्विता, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, नृत्य, कृपा, ऐसे अनंत आनंददायी गुण नाम धनी के दिल के अंदर विराजमान। नाम धनी के दिल के अंदर विराजमान और उसकी लहरें, तो लहरों के अंदर भी वही गुण होते हैं जो सागर के अंदर होते हैं, लेकिन गुणों का पुंज है वेद, सागर, महासागर। तो वो महासागर वाहिद होता है, वाहिद अरबी शब्द है, उसका अर्थ है एक, वो एक ही, और उसकी लहरें, लहरों के अंदर तरंगे, तरंगों के अंदर बूंदे, वो सब वहदत का स्वरूप। जो कछु चीज असमय, सो सब वाहिदत माहे, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए ना। तो अक्षर ब्रह्म भी तो परम धाम में ही है, तो वो भी तो वहदत के स्वरूप है। नूर जलाल, नूर जलाल यानी अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल, एक दो है तन, लक्ष्मी तन है इनका, एक है जात रोशन, हादी रूह है एक तन, हक हादी एक नूर, ये पांचों वाहिद है। यानी कि श्यामा जी रूहें और श्यामा की राजी के तन, तो वो अर्श की हकीकत में जुगल स्वरूप रूहें, अक्षर और महापुरुष, ये पांचों क्या हुए वहदत के स्वरूप। और वहदत का मुख्य गुण क्या होता है? जो सुख एक को मिले वो सबको मिलता है। सागर ग्रंथ प्रकरण 2 और 3 पढ़ के आनंद लीजिए, और वो सुख सबको मिलता है। तो जो सुख रंग पर वाली मंदिर में जब रूहें अपने संग राज्य के संग जो लीला विहार करती है, वो भी हम लोग उसका ध्यान करेंगे, वो करती है, उसका आनंद, वहदत का कोई कण या बूंद या तरंग या लहर या किरण ऐसा नहीं है जिसको नहीं मिलता। तो क्या अक्षर ब्रह्म को सुख नहीं मिलेगा? अक्षर ब्रह्म भी वहदत के स्वरूप है। तो जो राज्य की लीला श्यामा जी के संग होती है या राज्य की लीला दोनों के संग होती है, और जो कुछ उनको मिलता है वो सब अक्षर ब्रह्म को भी मिलता है और श्यामा जी को भी मिलता है। परिक्रमा ग्रंथ के ही अंदर 14वां प्रकरण पढ़ लीजिए। कहते हैं ना, मेरे दिल में रहता था बस बसा, तो वहदत है, तो उनको भी वही रस मिलता है। लेकिन क्या नहीं मिलता था अक्षर ब्रह्म को परम धाम में? परम धाम में क्या नहीं मिलता था? तो मिलता ही है। लीला कैसी होती है वो नहीं। अक्षरातीत के मोह में प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं कि विविध
प्रेम इश्क तो सब है, लेकिन लीला कैसी है? अब सुंदर साथ जी, अब आप अपनी श्रोता परम धाम में लगाएं और याद करें कि रंगपरवाली मंदिर में कैसी लीला होती है। अभी आपने सुना, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख के जानिए घर असलू अपने। तो अक्षर का खेल देखोगे तो ये तो पता चल ही जाएगा ना कि अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर क्या आशाएं थी। तो अब यहाँ पर जीव माया का स्वरूप है, जो अक्षर का खेल जिसके द्वारा संपादित होता है, और आत्म उस पर बैठकर उसको देख रहे हैं। तो जो लीला हम परमधाम में किया करते हैं, उस लीला का बखान करना, इस संसार में अक्षर ब्रह्म को वो लीला दिखाना। एक चौपाई कहते हैं, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद है। तो अक्षर ब्रह्म तो वही हुए, उनको भी जानना है, और वो मेघराज ठाकुर के तन में, इंद्रावती के धाम दिल में ये पांचों स्वरूप विराजते हैं। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामती, वेद कते को पहुंची सर। तो वो वहाँ विराजमान है। तो जैसे जैसे वाणी नाजिल होती गई और वाणी का खुलासा होता गया, और ख़ास तौर से इस छठे दिन में, तो उसका उस लीला का रस तो धाम में अक्षर ब्रह्म को मिलता ही है, लेकिन वो लीला कैसी होती है वो अक्षर ब्रह्म को मिलता है। तो जो हम 15 घंटे लीला परम धाम में करते हैं, उसको ही दोहराते हैं अब अकेले। पहले हम सब मिलके करते हैं, और रंग परवाली मंदिर में जब रात्रि के 9 बजे धनी को चरणों को स्पर्श प्राप्त करके प्रेम से उनको शयन करा के अपने मंदिर पहुंचते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो 15 घंटा किया था। 15 घंटा सबने मिलकर किया था, और अब 1 to 1। तो नृत्य की हवेली में 7:30 बजे संध्या बेला से रात्रि के 9 बजे तक नृत्य हुआ। चौथी भोग हुआ, चौथी चौरस हवेली में। तो वो नृत्य से अब हम रिझाते हैं, वो नृत्य हम फिर करते हैं। हम ही संगीत की राग रागिनी छेड़ते हैं, और
और धनी सेजिया पे बैठकर उसका रसपान। ऐसे जो 15 घंटा में हम लीला सागरों में किया या भीतरी परिक्रमा में किया, पोखराज पहाड़ पे किया, माणिक पहाड़ पे किया, इन दोनों पे किया, वो सब हम, और वो अनंत परम धाम का स्वरूप हमारे मंदिर में खड़ा हो जाता है। वही सागर है, वही जिमी है, वही कुंज निकुंज वन है, तो वही हौज कौसर है, 24 सांस का महल है, वही हिंडोले। केल पुल पर कितने हिंडोले? 11। और हर हिंडोले पे एक राजी, श्यामा जी और 12,000 हर पर, और ऐसे 11 से। अब वो हिंडोला केल पुल जमुना जी पे प्रकट हो गया हमारे मंदिर में, और हमने वहां लीला की। और हिंडोले पे बैठकर अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राणनाथ के साथ अद्भुत लीलाएं। आपको पता है कि हिंडोलों पे पौढ़ने का भी सुख लिया जाता है। हमारे सुंदर साहब क्या इस बात को जानते हैं कि हिंडोलों पर अपने प्रीतम के साथ पौढ़ने का भी सुख लेते। पौढ़ने माने शयन। एक तो बैठ के खींचना होता है और एक शयन का भी सुख। सो ये बड़ी अद्भुत बातें हैं। क्यों न होए प्रेम इनको जो पौढ़त इन पीऊ संग, अरस परस दो हीचत अंग लगाए के अंग। अब और क्या सुनना चाहते हो आप? ये हम रंगपरवाली मंदिर में दोबारा करते हैं। यहाँ 12,000 के साथ कर रहे थे, वहां अकेले राजी और एक। तो श्यामा जी को तो हमने रंगपरवाली में जो मंदिर लंबा चौड़े में विराजते हैं। अब वो श्यामा जी राज्य का दिल है, तो वो राज्य के अंदर है। और मैं और राज्य, मैं और राज्य और मैं। कभी ये विचार लेके देखो, चिंतन करते हैं। हम यहाँ पे तो बहुत अनाप शनाप कार्य करते हैं। सोते सोते भी 11 लोग बजा देते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे शयन करने के पहले आधा घंटा अपने रंगपरवाली का ध्यान करो और कैसे हम अपने प्रीतम को ले जाते हैं। वो एक थाल में हम उनके वस्त्र और आभूषण लाते हैं। अपने आप सब प्रकट हो रहा है, हमें करना कुछ नहीं। जैसा दिल में लेते हैं वैसे ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि थाल भी राज्य, वस्त्र भी राज्य और आभूषण भी राज्य, वो वैसे ही स्वरूप धारण कर
करके प्रकट होता है। आशा पूरो सुख देओ, नए नए कराऊं श्रृंगार। आशा पूरो सुख देओ, नए नए कराऊं श्रृंगार। मस्ती दो पूरी ना बेहोशी, सुख देऊं सब अंग समान। समान है संवारना। अब राज्य के एक एक अंग को मैं संवार। और उस समय राज्य क्या करते हैं, बेटे ठीक है पहनाओ। वो हमको पहनाते हैं, हम उनको पहनाते हैं, वो हमको पहनाते हैं। और इस प्रकार की जो प्रेममयी लीला होती है, वो अक्षर ब्रह्म अब ज्ञान के द्वारा हासिल कर रहे हैं। तो वहां क्यों ना होए प्रेम इनको, जो निरखत धाम धनी। रात दिन सुख ले तने, सब अंगों आप अपनी। तो कहते हैं क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको ए बस्तर भूखन। साजत है सब अंगो, धाम धनी कारण। तो वस्त्र, राज्य के वस्त्र याद करो। इजाद हरा भी होता है, नहीं हरा होता है। दूसरे श्रृंगार में हरा है, पहले में केसरिया है। तो वो हरा, और हरा रंग का सागर कौन सा है, दधी सागर। और दधी सागर का स्वरूप क्या कहलाता है, श्रृंगार का सागर। तो धनी के अंग अंग का जो श्रृंगार है वो उनके इजार को झलकता है। और उसका नेफा किस रंग का है, बोलो भाई, सबको बोलना होगा, लाल रंग। और लाल रंग नील सागर। और नील सागर किसका मुखारबिंद की शोभा, रूहों के मुखारबिंद की शोभा। तो चौथा और दूसरा दोनों आ गए। और जो नाड़ा है वो कितने रंग का है, और 10 रंग का कौन सा सागर, निस्बत का सागर। ले रहे हैं ना आप लोग। अब जुगल स्वरूप को देखो तो सही, दधी सागर भी धारण किए हुए हैं, और दधी सागर के अंदर रूहों का भी मुखारबिंद आ गया, और उसके अंदर रूहों की निस्बत किससे, राज्य से। तो वो भी आ गया। और जमा श्वेत, और श्वेत कौन सा सागर, नूर सागर। नूर सागर किसका दिल, राज्य का दिल। तो राज्य का दिल भी आ गया। तो इस प्रकार से सुंदर सा आप देखोगे कि जो पटुका है एक जगह श्रृंगार ग्रंथ में आता है, पीतल पीला। वैसे तो नीलों में पीले पटुका हम बहुत बोलते हैं, लेकिन श्रृंगार ग्रंथ को प्यार से पढ़िए तो पीत रंग। और पीत रंग किसका होता है, बौद्धत का सागर, क्षीर सागर। तो नूर भी आ गया, नील भी आ गया, क्षीर भी आ गया, दधी भी आ गया। और पिछोरी किसका, और आसमानी किसका,
इश्क का सागर, तो वो भी आ गया। और उनका पूर्ण स्वरूप महर का सागर। तो महर सागर भी आ गया। और ये पता कैसे चला? तो इस प्रकार से आठों सागरों का रस हमें वाणी के द्वारा अपनी सोता लगाकर मिल सकता। तो हर सुंदर साथ को अब इसी प्रकार से प्रेम लेना है। क्यों ना होए प्रेम इनको जाके ए शोभा श्रृंगार, सबो अंगों सुख धनी को निस्दिन लेत समान। मतलब धनी, हम लोग यहाँ कर्मकांड वाला श्रृंगार ना करें, करिए, मनाही नहीं है, लेकिन उसी में पूर्णता मत हासिल करिए। चितवन में धनी का श्रृंगार करें। क्यों ना होए प्रेम इनको जाको इन धनी सो विहार, निस दिन केली करत है सब अंगों सुख था। तो इस प्रकार से सुंदर साथी हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ समय कैसे बिताएं। अच्छा, आप और हम अपने आप को क्या कहते हैं? ब्रह्म। और ब्रह्म सृष्टि का मूल कहाँ? परम धाम। तो परम धाम में जो वो करती है, क्या हम यहाँ करते हैं? अगर वो जैसे लाड़ लड़ाती है, वो जैसे प्रेम करती है, अगर हम वैसा ही करें तब तो हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने के अधिकारी होते हैं। अन्यथा खुद ही सोचिए। और पवित्रता कैसे आती है? आप बताओ सुंदर साथ जी, हमारा जीव कैसे पवित्र होता है? पाक न हो ये इन पानी चाहिए अर्श का जल मणि, नहाइए हक के जमाल में उनके सौंदर्य, तब हो ये निर्मल। इन पानी माने समझ रहे हो ना क्या? पाक न हो ये इन पानी है। कौन सा पानी? धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन बिना अपने तारतम्य के कुछ न मिले। तो पाक न होइए इन पानी चाहिए अर्श का, बादल बरस्या रू अल्लाह, ये डूबे लई जो तिल, और कोई न ले सका बिना अर्श मन। तो इस प्रकार से जीव पाक होता है, और जीव पाक होता है तो आत्मा उत्पन्न। और ये छठे दिन की लीला ही बनी है। तो अब इस प्रकार से राजी का श्रृंगार हम कराते हैं और राजी हमारा श्रृंगार कराते हैं। और जब वो हमारा श्रृंगार करते हैं तो वो कैसे बलिहारी जाते हैं? चौपाई लीजिए। क्यों ना होए प्रेम इनको जो निरखत धाम धनी, वो हमारा श्रृंगार करके निरखते, देखते, और उनके अंदर आनंद की वो लहरें उनके दिल के अंदर प्रकट होती है। रात दिन सुख लेते हैं सब अंगों आप अपनी।
क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन्हीं में रहे हिल मिल, सकल अंग सुख देते हैं धाम धनी के दिल। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो निरखे धनी के अंग, पलक न पीछी फेरत आठों जाम उछरंग। तो जो गुण का गुण है उछरंग, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा। तो अब वहां पर जो हम कर रहे हैं उसकी यहाँ नकल होनी चाहिए। कहे न दुन्नी, क्या हो गया? कहे न दुन्नी भूम तले, हक बैठे खेलावत। ऐसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, वैसा होता जाता है यहाँ जैसा वो उनका हो। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर यामे हुक्म नजर लिए रूह का बड़ा मता या। बड़ा मता क्या है? राजीव प्रस्तुत हर रूप के दिल में रहता है। प्रतिबिंब के जो असर तीनों हक बैठे खेला, तहाँ क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। तो जब जिस खेल में हमें लाए दिखा रहे हैं वहाँ उनकी नजर भी है। तो कोई ये न सोचे कि हम राज्य के नजरों से बच जाएंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा कर लो, बोले राजी ने कहाँ देखा। अगर ब्रह्म सृष्टि हो तो देख रहे हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, करो जो मर्जी। तो क्यों ना होए प्रेम इनको, जो ले झूलते रंग रस, कुछ रंग अंग न मावही। जो उमंग है, उत्साह है, कुछ रंग अंग न मावही, अंक भर अरस परस। अब राजी और रूहे अरस परस, हक अरस परस सरस सब एक रस। खिलवत निस्बत न्यामत, वायदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आए, उमत लिए पीवत आवत हक हाथ सर। तो धनी से अरस परस होना ही परम धाम में हमारा कर्तव्य है, करते हैं, रिजल्ट। और यहाँ पर भी वही होना है। और अगर हो जाए तो अति सुंदर, ना हो इंतजार करो अगला तन धारण करना। अफ्रीका में कहीं पैदा हो जाता तो तारतम वाली नहीं मिलेगी, बाकी जो मिलना है वो मिलेगा। हमें तो डर लगता है अगर जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहा अंतरा, हक नजीक थे सैरक से, तहां से दूर ले गए उठाए। तो ये मत मान लेना हमें से कोई सबके लिए है। मैं बोल रहा हूं इसलिए ये नहीं है कि आपके लिए और मेरे लिए नहीं, सबके लिए। आत्मा के दिल में तो रहते हैं,
लेकिन अगर आत्मा ही यहाँ से उठ के चली जाए, किसी दूसरे तन को धारण कर ले, तो यहाँ क्या रह जाएगा? पूरा जीव, और उसके अंदर तो राज्य नहीं है। तो हक नजीब कैसे रहते? मतलब अगर इल्म के रोशनी में हमने अपने मूल स्वरूप को नहीं देखा, क्या कहते हैं? इन उजाले जहर उतरसी, इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर। अब जब हम अपने मूल स्वरूप को देख सकें, उसके साथ धनी के से अरस परस हुए लीला विहार कर सके, जमुना जी में झील सके, छूटक छूटक गौरी में श्रृंगार कर सके, राजी हमको देखे, हम राजी को देखें, और नैनों से नैना मिलाकर रखें, तो कैसे, क्या बात है बड़ी। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते तो क्या करें? अपनी आत्म के अंदर हमें आते हृदय आत्म के नीचे बीच सात स्वरूप जुड़े, सूरत नदी जितनी बने पेड़ पे जाइए बलबल। अब आपको मैं नैनो देखूं नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज, जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। अब क्या फरमाया जा रहा है? मैं नैनो देखूं नैन हक। अब हम सोता लगाते हैं तो राजी के नैनों को देखो, मैं नहीं कह रहा करना हो करो, ना करना हो ना करो, लेकिन राजी तो कह रहे हैं मैं नैनो देखूं नैन हक, हुई चारों पुतली तेज पुंज। चार पुतली कौन? आपको चार पुतली होते हैं क्या? तो राजी के द्वार हुई चारों पुतली तेज पुंज, जब नैन मिले नैन नैन। जब आत्म के नैन राजी के नैनों से मिले, जब नैन मिले नैन नैन, एक्चुअली इसका जो असल भाव है वो ये है, नैन परात्म को कहते हैं, और उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ आता है वो भी नैन, और उसका नैन उसका दिल। तो जब नैन मिले नैन नैन, नूरे नूर हुआ एक गंज। तो राजी के दिल का अनंत स्वरूप, अनंत न्यामतों के साथ उनके नैनों नैन रूपी प्याले से, दिल सागर है, नैन सुराही, सुराही से लिया, पर आत्म के नैन प्याला है, उसमें गया, और वहां से कहाँ गया? उसके दिल। जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। तो राजी का जो दिल के अंदर अनंत न्यामतें हैं, वो सब कहाँ पहुंची? अल्टीमेटली फाइनली आत्म के दिल। हक देखे पुतली
अपनी। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतली। राजी अपनी पुतली कहाँ देखते हैं? मेरे पुतली। और मैं कहाँ देखती हूँ? राजी की पुतली। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतली। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, यू दो अरस परस भैया। तो बिना राजी को देखे अरस परस नहीं हुआ जा सकता। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में, यूं दो जुगले। ये 3 चौपाइयां हैं श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 14 की। चौपाई 34, 35, 36। इसको अगर हम दिल में ले लेते हैं तो चितवन में रंग परवाली मंदिर में बैठ धनी का श्रृंगार करके, और धनी ने मेरा श्रृंगार किया और हमने उनके चरण कमल अपने हस्त कमल में रखे और उनके नैनों से नैना मिलाकर बैठ गए और अंदर से अरस परस हो गए नैनों के द्वारा। बस जितने देर हम यहाँ चिंतन कर सके, उनके चरणों को पकड़ने की, उनके नैनों में नैना डालने की, और बाकी उनका काम आप करें। आपको सिर्फ इतना ही करना है। कितना आसान कर दिया। तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ उसको देखो, बाकी तो मेरा काम। लेकिन हम लोग नहीं करते। हमें देखने में मजा आता है। जब खैचत नैना जोड़ के, तब दो बाण छाती छेदत, अंग आशिक के फूट के बार बार निकसे। तो अगर ये स्थिति हमारी बन पाए तो बना लें, और न बन पाए तो न बने। तो आज यहाँ इस माया के अनुसार समय हो रहा है, तो इसी प्रकरण 14 का एक चौपाई दोहरा लेते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय होता है। हाँ, जैसे पहले किया था 3 दिन बैठ के, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज, वैसा कभी करें तो बहुत कुछ मिलेगा। कहे गुण महामत मोबिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिले, क्यों कर आगे के। इसी चौपाई को दोहराइया तो कहे गुण महामत मोबिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिले, क्यों कर आगे